राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ गईं। जब राजमाता बीमार पड़ गईं, तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए। तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिल गया। तब वह मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला, वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वह बोला, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा? मंत्री बोला, वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग करना जो कहीं भी उपलब्ध न हो। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर उस वैद्य के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। यह सुनकर राजा घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, राजन, आपकी माता को केवल एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है? फिर वैद्य बोला, महाराज, वह वस्तु बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोला, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया, महाराज, यदि आप 4 हूर बिलाव मंगवा दें तो आपकी माता ठीक हो सकती है। उन चारों का तेल निकलवाकर यदि उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अवश्य ही उस जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा, महाराज, वह हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करते रहिए। हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बिलाव लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिलाव नामक जानवर ला सके? यह बात सुनकर कुछ समझदार लोग कहने लगे, महाराज, यह हूर बिलाव क्या होता है? हमने आज तक यह नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा, यह एक विशेष प्रजाति का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिलाव की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था, ना सुना था। अब राजा ने उन्हें चुपचाप देखते हुए मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिलाव जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा, महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों न वही इस हूर बिलाव को लाने जाए। आप उसे बुलाकर कहिए कि वह 1 महीने के अंदर हूर बिलाव को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अगर पहलवान हूर बिलाव